अगर आप इस तरह का एक कॉयल लेते हैं और उसके दो छोरों को, दो सिरे को अगर आप इस तरह से एक एमीटर के साथ जोड़ देते हैं ताकि करंट अगर इस कॉयल से पास करे तो इसे हम मेज़र कर सके, इसे हम ऑब्जर्व कर सके। और अगर हम एक ऐसा मैग्नेट लेते हैं और उस मैग्नेट को इस कॉयल के आसपास अगर हम करीब ले जाएं और दूर ले जाएं कुछ इस तरह से, तो आप देखिए यहाँ पर एमीटर में एक डिफ्लेक्शन आपको दिखेगा। हमने क्या किया, मैग्नेट को इस कॉयल के पास हम मैग्नेट को ले जा रहे हैं और फिर कॉयल से दूर ले जा रहे हैं मैग्नेट को। तो जिस समय हम मैग्नेट को हिला डुला रहे हैं उस समय एमीटर में हमें ये जो इसका जो रीडिंग है ये रीडिंग आ रहा है, मतलब नीडल में डिफ्लेक्शन दिख रहा है। नीडल में डिफ्लेक्शन दिखने का मतलब ये है कि यहाँ पर इस कॉयल के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर कोई भी सोर्स नहीं है, बैटरी का कोई भी सोर्स नहीं है, कोई बैटरी नहीं है मुझे कहना चाहिए, कोई इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स नहीं है, फिर भी यहाँ पर करंट फ्लो कर रहा है क्योंकि हम यहाँ इसके साथ एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर रहे हैं। तो इस तरह का जो फेनोमेनॉन है इसे कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस्ड होता है बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पर इसी चीज़ को एनिमेशन के साथ देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए एक रिंग है, मेटालिक रिंग है, मतलब यहाँ से करंट पास कर सकता है और करंट पास करने से क्या होगा, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक बल्ब यहाँ पर अटैच्ड है इसके साथ तो ये ग्लो करने लगेगा। अब देखिए यहाँ पर एक मैग्नेट को हम इंट्रोड्यूस करेंगे और ये मैग्नेट जब इस कॉयल के आसपास जाएगा, मूव करेगा, दैट मीन कॉयल के आसपास मूव करेगा, तो उस समय आप देखें ये बल्ब जो है ये ग्लो करेगा। अब बल्ब के ग्लो करने पे अगर गौर करें तो आप देखें मैग्नेट जब रुका हुआ है उस समय बल्ब ग्लो नहीं करेगा, मतलब इस रिंग से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होगा। लेकिन जैसे ही ये मैग्नेट मूव करेगा वैसे ही आप ये पाएंगे कि ये बल्ब ग्लो कर रहा है। फिर जैसे ही मैग्नेट रुकेगा फिर ये बल्ब ग्लो करना बंद कर देगा। फिर से एक बार देखें, यहाँ पर ये रुका तो ये ग्लो भी बंद हो गया। एक बार फिर से देख ले, अभी रुका हुआ है तो ग्लो नहीं कर रहा बल्ब, मूव कर रहा है तो ग्लो किया और रुक गया तो ग्लो नहीं कर रहा है बल्ब। इसका आंसर हमें मिलता है फैराडे का लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से कि ऐसा क्यों होता है, एग्जैक्टली क्यों होता है। तो देखिए यहाँ पर दो लॉज हमें मिलता है। पहला लॉ हमें ये बताता है कि कहीं भी किसी सर्किट के साथ एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स, थोड़ी देर में हम बात कर रहे हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स एग्जैक्टली है क्या। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स किसी सर्किट के साथ एसोसिएटेड ये अगर चेंज करे तो वहाँ पर एक EMF जिसे कहा जाता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस्ड होता है, मतलब वहाँ क्रिएटेड होता है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ही इलेक्ट्रिक करंट को यहाँ पर जनरेट करता है। तो हम कह सकते हैं किसी सर्किट के साथ एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज करे तो फिर वहाँ पर उस सर्किट में हमें इलेक्ट्रिक करंट देखने को मिलता है। इस तरह के इलेक्ट्रिक करंट को इंड्यूस्ड करंट कहा जाता है। सेकेंड लॉ हमें ये बताता है कि ये जितना तेज़ी से चेंज होगा मैग्नेटिक फ्लक्स, बहुत तेज़ी से अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ तो उस समय ये इंड्यूस्ड EMF, दैट मीन इससे बना हुआ इलेक्ट्रिक करंट, ये ज़्यादा होगा। अगर धीरे धीरे ये चेंज हो तो फिर ये इंड्यूस्ड EMF और इंड्यूस्ड करंट ये कम होगा। अब देखते हैं ये मैग्नेटिक फ्लक्स एग्जैक्टली है क्या। तो यहाँ पर देखिए ये रिंग है और रिंग के आसपास ये मैग्नेट है। ये जो मैग्नेट है अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। तो यहाँ पर ये कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको दिख रहा है। नॉर्थ पोल से बाहर निकला फील्ड लाइन और ये साउथ पोल में जाके ये फील्ड लाइन सब एंटर करता है। दैट मीन ये जो रिंग है इस रिंग के साथ एसोसिएटेड जो सरफेस होगा, हम एक ऐसा सरफेस यहाँ पर ड्रॉ करेंगे ताकि ये जो रिंग है, रिंग इसका बाउंड्री हो। तो सिंपलेस्ट सरफेस होगा ये इस तरह का एक प्लेन सरफेस को कंसीडर करना। हम बात कर रहे हैं मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है। देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स का जो टेक्निकल डेफिनेशन है, जो प्रॉपर डेफिनेशन है, ये हम स्टैंडर्ड 12th में जाकर पढ़ते हैं। अभी लेमैन तरीके से स्टैंडर्ड 10th लेवल पे हम फ्लक्स को किस तरह से समझ सकते हैं, तो फ्लक्स को हम कितने फील्ड लाइंस उस सरफेस को क्रॉस कर रहा है इससे समझ सकते हैं।
यहाँ पर आप गौर से देखें, हमें इस ड्राइंग के हिसाब से, वैसे तो फील्ड लाइन इनफाइनाइट पॉसिबल है, एक मैग्नेट से निकला हुआ इनफाइनाइट फील्ड लाइंस होगा, लेकिन इस फिगर के हिसाब से आप देखें 3 फील्ड लाइंस यहाँ अभी इस सरफेस को, इस वाले सरफेस को क्रॉस किया है। अब अगर फील्ड लाइंस कम हो, किसी सरफेस के साथ एसोसिएटेड या किसी सरफेस को क्रॉस करता हुआ फील्ड लाइंस का नंबर अगर कम हो तो वहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स कम बन रहा है। अगर फील्ड लाइंस का नंबर बढ़ जाता है तो वहां मैग्नेटिक फ्लक्स ज़्यादा होगा। तो इस फिगर के हिसाब से फिलहाल अभी 3 फील्ड लाइंस यहां पर क्रॉस कर रहा है। तो अगर 4, 5, 6, 7 क्रॉस करे किसी सर्टन सिचुएशन में तो हम कहेंगे जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज कर रहा है। अभी 3 है, अभी 3 क्रॉस कर रहा है। तो अगर हम इस रिंग को हिलाएंगे, डुलाएंगे, आगे पीछे ले जाएंगे या मैग्नेट को आगे पीछे ले जाएंगे तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो क्रॉस करेगा इस सरफेस को, उसका नंबर जो है वो चेंज हो जाएगा। तो हम समझेंगे कि वहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज हो रहा है, घट रहा है या बढ़ रहा है, वो तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर डिपेंड करेगा। अब यहाँ से देखिए कि करंट का फ्लो कब होगा। अभी यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स तो बन रहा है क्योंकि फील्ड लाइन क्रॉस कर रहा है इस सरफेस को, लेकिन करंट क्या इस सिचुएशन में अगर हम मैग्नेट को फिक्स्ड रखें या रिंग को फिक्स्ड रखें या दोनों को अगर फिक्स्ड रखें हम, तो क्या यहां पर करंट प्रोड्यूस्ड होगा या नहीं होगा? फ्लक्स तो यहां पर बन रहा है। तो करंट जो फ्लो करता है वो मैग्नेटिक फ्लक्स के एग्जिस्टेंस के कारण फ्लो नहीं करता है, बल्कि फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहता है कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो तभी जाके इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट होता है और इंड्यूस्ड करंट क्रिएट होता है। तो अब वापस उसी सिचुएशन में आ जाते हैं। अब यहाँ पर आप देखें कि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज कब हो सकता है? जब हम मैग्नेट को इस रिंग के आसपास हिलाएंगे, डुलाएंगे, आगे ले जाएंगे, पीछे ले जाएंगे, उसी समय देखें फ्लक्स में चेंज हो रहा है। किस तरह का चेंज हो रहा है? देखें अभी इस फिगर के हिसाब से 3 फील्ड लाइंस क्रॉस किया है। आप देखें मैग्नेट को करीब ले जाएंगे तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बढ़ रहा है। अभी आप पाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 फील्ड लाइंस यहां से क्रॉस कर रहा है। मतलब नंबर ऑफ फील्ड लाइन जो सरफेस को क्रॉस कर रहा है वो चेंज हो गया, इसका मतलब फ्लक्स भी चेंज हो गया। इसे पीछे ले जाए, देखिए फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो जिस समय हम मैग्नेट को हिला डुला रहे हैं, आगे पीछे ले जा रहे हैं, उसी दौरान नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो सरफेस को क्रॉस कर रहा है वो चेंज कर रहा है, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर रहा है। तो सिर्फ उसी दौरान, सिर्फ इसी दौरान जब हम मैग्नेट को मूव कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ उसी समय करंट का फ्लो होगा। अभी मैग्नेट रुका हुआ है तो अभी करंट का फ्लो नहीं होना चाहिए क्योंकि फ्लक्स में कोई चेंज नहीं हो रहा। अभी देखिए चेंज हो रहा फ्लक्स में, तो इस दौरान करंट का फ्लो हमें दिखेगा। एक और सिचुएशन यहाँ पर देख लेते हैं कि अगर हम रिंग को भी आगे पीछे ले जाएं, जैसे यहाँ पर हम रिंग को अगर हम मैग्नेट के सामने ले जाए तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो क्रॉस कर रहा है वो देखें उसका नंबर जो है चेंज कर गया, मतलब फ्लक्स चेंज कर रहा, अभी भी फ्लक्स चेंज कर रहा है। आगे ले जाए या पीछे ले जाए, फ्लक्स जो है ये फ्लक्स चेंज हो रहा है क्योंकि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो है क्रॉस कर रहा है इस सरफेस को, उसका नंबर जो है वो चेंज कर रहा है। तो उस दौरान भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। दैट मीन मैग्नेट को आप रिंग के पास ले जाए या फिर रिंग को मैग्नेट के पास ले जाए, बात बराबर है, दोनों ही सेम चीज़ है। तो दोनों ही केसेस में करंट जो है, करंट इस सर्किट में हमें दिखेगा। अब देखते हैं ये जो करंट होगा, इस करंट का डायरेक्शन क्या होगा। तो इस करंट के डायरेक्शन को पता करने के लिए हम यूज़ करते हैं लेंज लॉ। लेंज लॉ ये कहता है कि इंड्यूस्ड करंट जो उस कॉइल में बन रहा है, वो जो इंड्यूस्ड करंट होगा उसका डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा कि जिसके कारण वो करंट इंड्यूस किया है उसी कॉज को वो रेजिस्ट करेगा। मतलब किसके कारण वो करंट क्रिएट हो रहा है? मैग्नेट को जो हम मूव कर रहे हैं उसके कारण इलेक्ट्रिक करंट क्रिएट हो रहा है, इंड्यूस्ड करंट क्रिएट हो रहा है। तो करंट का डायरेक्शन कुछ ऐसा बनेगा ताकि वो उसके मूवमेंट को, उस मैग्नेट के मूवमेंट को अपोज करेगा। चलिए अभी हम समझ जाएंगे क्या होगा यहाँ पर। यहाँ आप देखें कि मैग्नेट को हम मूव करेंगे, तो मैग्नेट को मूव करने के लिए हमें इसे कुछ एनर्जी देना होगा। हम इसे प्रोवाइड करेंगे एनर्जी, हम फोर्स अप्लाई करेंगे मैग्नेट में, और मैग्नेट में फोर्स अप्लाई करने से मैग्नेट का डिस्प्लेसमेंट होगा जिसके कारण कि एक वर्क हमें करना होगा। वही वर्क एनर्जी के तौर पे इस पूरे सिस्टम में स्टोर्ड रहेगा।
अब आप गौर करें, अगर कॉयल में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है तो उसके लिए भी तो उसे एनर्जी चाहिए होगा, क्योंकि यहाँ पर इस कॉयल का कुछ रेजिस्टेंस होगा, जिस रेजिस्टेंस को काटते हुए इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, और रेजिस्टेंस रहेगा, करंट रहेगा, तो फिर ये हीट एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, कुछ एनर्जी डिसिपेट करेगा। तो ये एनर्जी इसे मिलेगा कहाँ से? अगर आप यहाँ पर बल्ब जोड़ दें तो वो बल्ब ग्लो करेगा, जैसे हमने एनिमेशन में देखा था, बल्ब ग्लो करेगा। तो बल्ब ग्लो करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगा वो एनर्जी उसे मिल कहाँ से रहा है? कोई बैटरी तो है नहीं, वो एनर्जी मिल रहा है, हम जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं मैग्नेट को मूव करने के लिए, वही एनर्जी का खपत यहाँ पर होगा। ये एनर्जी डिसिपेट करेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से फ्लो करेगा। मतलब क्या बना? मतलब यही बना कि हम जो भी एनर्जी इस मैग्नेट को प्रोवाइड कर रहे हैं वहीं से कुछ एनर्जी यहाँ पर ट्रांसफर्ड हो रहा है, इस कॉयल में ट्रांसफर्ड हो रहा है, जिसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर रहा है। मतलब अगर आप इस तरह के सिस्टम में मैग्नेट को धकेलेंगे तो आपको एक अपोजिशन दिखना चाहिए, आपको ऐसा लगेगा कि कोई इसे रोक रहा है। जैसे कि अगर फ्रिक्शन वाले सरफेस में मान लें ये फ्रिक्शन लेस सरफेस है, तो आप जो एनर्जी प्रोवाइड करेंगे उतने ही एनर्जी से ये इसका काइनेटिक एनर्जी में वो एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगा और उतने ही एनर्जी से ये मूव करने लगेगा। तो आपको किसी भी तरह का रेजिस्टेंस फील नहीं होगा। लेकिन अगर मान लें ये जो सरफेस है इसमें फ्रिक्शन है और यहाँ पर आप उसी ब्लॉक को धकेल रहे हैं, तो आपको एक अपोजिशन फील होगा, क्योंकि आप जितना एनर्जी यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे पूरा का पूरा एनर्जी इसके काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा, बल्कि फ्रिक्शन के कारण, इन दो सरफेसेस के बीच फ्रिक्शन के कारण कुछ एनर्जी डिसिपेट करेगा। तो आपको क्या फील होगा? आपको फील होगा कि कुछ रेजिस्टेंस हो रहा है, कोई रोक रहा है इसे। तो ऐसा ही कुछ फीलिंग आपको यहां पर भी दिखेगा, आपको एक रेजिस्टेंस दिखेगा, क्योंकि आप जो एनर्जी इसे प्रोवाइड कर रहे हैं, दे रहे हैं बाय यूजिंग फोर्स, जो एनर्जी आप इस सिस्टम को दे रहे हैं पूरा का पूरा एनर्जी इसके काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो रहा, बल्कि उसी से थोड़ा सा एनर्जी ये इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करने में खपत हो रहा है। तो आपको यहाँ पर एक रेजिस्टेंस दिखेगा, कोई रोक रहा है, एक अनजाना, एक अदृश्य फोर्स मानो इसे रोक रहा है, आपको ऐसा लगेगा। इसीलिए लेंज लॉ का वो स्टेटमेंट आपको दिखा कि ऐसा इलेक्ट्रिक करंट बनेगा, उस डायरेक्शन में इस कॉइल में इलेक्ट्रिक करंट बनेगा जो कि इसके मोशन को अपोज करेगा। अब देखिए, हमें पता है कि अगर एक कॉइल रहे, एक कॉयल से अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करे तो ये अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। हम पिछले वीडियोस में हमने इस तरह का डेमोन्स्ट्रेशन देखा था कि आयरन फाइलिंग अगर हम यहाँ पर स्प्रिंकल कर दें और यहाँ से कॉयल से अगर हम इलेक्ट्रिक करंट पास करें तो हमें क्या दिखेगा? हमें यहाँ पर दिखेगा कि इस तरह का जो आयरन फाइलिंग्स है, ये आयरन फाइलिंग्स अपने आप को इस तरह से ओरिएंट कर लेगा अकॉर्डिंग टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, आप गौर से देखिए, ये जो कॉयल है, कॉयल का बना हुआ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये मानो कुछ ऐसा ही बन रहा है जैसे कि ये बार मैग्नेट जैसा बिहेव कर रहा हो। बार मैग्नेट में भी इस तरह का फील्ड लाइन बनता है और यहाँ पर भी आपको उसी तरह का फील्ड लाइंस दिखा। लेकिन इन फील्ड लाइंस का डायरेक्शन क्या होगा, इसे पता करने के लिए हम एक सिंपल चीज़ फॉलो करते हैं कि अगर किसी कॉयल में हमें अगर दिखे कि किसी कॉयल में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, तो फिर वो वाला फेस जो है, वो वाला फेस ऐसा बिहेव करता है मानो वो मैग्नेट का साउथ पोल हो। और अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करे तो फिर हमें वो वाला फेस ऐसा लगता है मानो वो वाला फेस नॉर्थ पोल जैसा बिहेव कर रहा है। मतलब यहाँ से करंट का फ्लो अगर इस डायरेक्शन में हो तो ये वाला फेस में हमें क्या दिखेगा कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट है, तो ये वाला फेस जो है ये साउथ पोल जैसा बिहेव करेगा। और इधर से देखने वाला जो फेस है, पीछे वाला जो फेस होगा, ये नॉर्थ पोल जैसा बिहेव करेगा। और हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है नॉर्थ पोल से बाहर निकलता है और साउथ पोल में जाके एंटर कर जाता है। तो फील्ड लाइन का डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा, नॉर्थ पोल से निकलेगा और साउथ पोल में जाके ये समा जाएगा। अब देखिए, इसी लॉजिक को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। अब देखिए, अगर हम मैग्नेट को मूव करके रिंग के तरफ ले जाते हैं, उस समय रिंग में इलेक्ट्रिक करंट कुछ ऐसा प्रोड्यूस होगा कि ये मैग्नेट को अपने तरफ आने से रोकेगा। इस तरह से जो ये मैग्नेट इसके करीब जा रहा है, उस करीब जाने को वो अपोज करेगा। आप अगर धकेल के ले जा रहे हैं तो आपको दिखेगा कि कोई रेजिस्ट कर रहा, कोई रोक रहा है आपको कॉयल के तरफ जाने से।
कोई अदृश्य शक्ति, अदृश्य फोर्स आपको रोक रहा है उस कॉइल के तरफ जाने से, उस मैग्नेट को कॉइल के तरफ जाने से रोक रहा है। मतलब कॉइल के इस फेस को किस पोल जैसा बिहेव करना है, अगर इस मैग्नेट को आने से ये अपोज करेगा तो इस फेस को नॉर्थ पोल जैसा बिहेव करना है, क्योंकि ये नॉर्थ पोल इस नॉर्थ पोल को रेपेल करेगा। तो इस दौरान जब आप मैग्नेट को करीब ले जा रहे हैं रिंग के, उस दौरान करंट इस रिंग में कुछ ऐसा फ्लो करेगा मानो कि ये वाला फेस जो है नॉर्थ पोल जैसा बिहेव करे। मतलब करंट का डायरेक्शन होगा एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अभी करंट का फ्लो होगा। अभी अगर आप मैग्नेट को दूर ले जाए, खींच के अगर दूर ले जाए तो भी करंट यहां पर प्रोड्यूस होगा इस कॉइल में। तो इस सिचुएशन में ये जो मोशन है, आप जो इसे खींचकर इस तरफ ले जा रहे हैं, यहां पर जो करंट क्रिएट होगा ये इस मोशन को अपोज करेगा। तो मोशन को अपोज करने के लिए इस बार क्या होना चाहिए, चूंकि मैग्नेट, आप गौर से देखें, चूंकि मैग्नेट इस केस में क्या हो रहा है, दूर जा रहा है, दूर जाने को अपोज करने के लिए मैग्नेट को खींचना होगा, कोई मैग्नेट को खींचेगा। यहां पर जो करंट क्रिएट होगा, कॉइल में जो करंट क्रिएट होगा, वो करंट कुछ ऐसा बनेगा ताकि ये मैग्नेट को अपने से दूर जाने से रोके। रोकने के लिए इसे साउथ पोल बनना होगा, तब जाके ये इस नॉर्थ पोल को खींच पाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में यहां पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट का फ्लो आपको दिखेगा, इस रिंग में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट का फ्लो दिखेगा। अब अगर मान ले मैग्नेट का डायरेक्शन हम चेंज कर देते हैं, अब साउथ पोल को करीब रखते हैं रिंग के, और साउथ पोल को अगर हम रिंग के पास ले जाते हैं या फिर रिंग को साउथ पोल के करीब ले आते हैं, तो ऐसा सिचुएशन में इस मैग्नेट को रेजिस्ट करने के लिए करंट यहाँ पर कुछ ऐसा बनेगा ताकि ये इस मैग्नेट को अपने करीब आने से रोके। मतलब ये जो सरफेस इस केस में बनेगा, ये सरफेस साउथ पोल जैसा बिहेव करेगा। मतलब यहाँ पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको इलेक्ट्रिक करंट दिखेगा इस सरफेस से, इधर से अगर हम देखें। और वहीं पर अगर हम मैग्नेट को दूर ले जाएंगे तो ये जो दूर जाना है, इस दूर जाने को रोकने के लिए ये जो फेस बनेगा, ये फेस नॉर्थ पोल बनेगा और इस साउथ पोल को ये अट्रैक्ट करेगा अपने तरफ और इसे दूर जाने से रोकेगा। मतलब इस केस में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट का फ्लो हमें दिखेगा। अब यहाँ से आगे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से आगे हम लोग सेल्फ इंडक्शन के बारे में जानेंगे। देखिए, अगर कोई एक सोलेनॉइड है और आप इसके स्विच को ऑन कर दें तो हमें क्या पता है कि मैग्नेटिक फील्ड इमीडिएटली सेटअप हो जाता है, इलेक्ट्रिक करंट इमीडिएटली सेटअप हो जाता है जितना करंट फ्लो करना चाहिए। लेकिन इन रियलिटी यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, ना तो इलेक्ट्रिक करंट इमीडिएटली सेटअप होता है और ना ही उसके अंदर का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इमीडिएटली सेटअप होता है, बल्कि इसे सेटअप होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। इसके बारे में हम लोग सेल्फ इंडक्शन में जाकर पढ़ेंगे और उसी के साथ साथ हम म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में भी पढ़ेंगे, वो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अब जाते जाते मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर का, दैट मीन स्टैंडर्ड 10th के लिए मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर के सारे वीडियोस का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, गुड बाय।